हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक काल या वैदिक युग की। तो शुरू करें। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता थी। ये बिल्कुल इस सभ्यता से अलग थी। इसके जनक आर्य माने जाते थे और कहा जाता है कि ये जो आर्य थे ये आए हैं भारत में या तो अप्रवासी के रूप में या फिर आक्रमणकारी के रूप में। और इनका जो कालक्रम माना जाता है वो है 2000 से 2500 ईसा पूर्व। और यहीं आकर भारत में इन्होंने ऋचाओं की, वेदों की रचना की। अब अगर हम विभिन्न विद्वानों की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने इनको इनकी भाषा समूह के हिसाब से बांटा है। किन्हीं विद्वानों ने इन्हें इंडो यूरोपियन कहा है, किन्होंने इन्हें इंडो जर्मन कहा है, किन्होंने इन्हें आर्यन कहा है और कितनों ने इन्हें ईरानियन नाम दिया है। दूसरी बात, अगर हम इनके मूल स्थान की बात करें तो कुछ भारतीय मानते हैं कि भारत आर्यों का मूल स्थान था, यानी कि जो ये आर्य थे ये पहले से ही भारत के निवासी थे। और जो सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव माने जो कि 7 नदियों के किनारे वाला स्थान है, वह इनका मूल प्रदेश था। अब वो 7 नदियां हैं, सरस्वती, शतद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता, सिंधु। तो जो इनके किनारे ये लोग रहा करते थे। दूसरी बात, जो प्रोफेसर गाइल से एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने माना है कि डैन्यूब नदी धारी थी, इनके किनारे ये लोग रहे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए बताया कि उन्होंने इसकी तुलना की विज्ञान व भौगोलिक आधार पर। तब निष्कर्ष रूप में उन्होंने इन आर्यों को डैन्यूब नदी घाटी के पास का बताया है। कुछ विद्वानों ने इन्हें दक्षिणी रूस का निवासी बताया है, जो कि माइग्रेट होके भारत में आए। उनमें है प्रोफेसर मेयर्स चाइल्ड, और इन्होंने भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इन्हें दक्षिणी भाग पर रहने वाला बताया था। किस स्थान के? रूस के, वो उनका मूल प्रदेश था। कुछ विद्वानों ने इन्हें उत्तरी ध्रुव का बताया है और वह विद्वान है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने वैदिक संहिताओं के आधार पर अपना मत रखा है और अपना मत रखने के बाद उन्होंने आर्यों का मूल स्थान देश उत्तरी ध्रुव बताया, जहां से जलवायु परिवर्तन होने के बाद ये दूसरे स्थानों को परिवर्तित हुए और वो दूसरा स्थान भारत था। जे रहोड और पॉट जैसे विद्वानों ने आर्यों को मध्य एशिया का बताया है। उनके हिसाब से इनका निवास स्थान मध्य एशिया था और वहां से ये भारत आए। अब भारत ये आए, भारत में ये बसे सप्त सैंधव नदियों के किनारे। तो यहाँ तक आने की प्रक्रिया को हम 2 चरणों में बांट देते हैं कि जो आर्य भारत आए वो 2 धाराओं में आए। पहली जो धारा थी वह उत्तर पश्चिम से आकर मध्य देश में बसी,
कहीं कहीं पर पंजाब उल्लेख मिलता है पहली धारा का, वही हुआ। और जो दूसरी थी वो हिमालय के रास्ते भारत आई। अधिकांश मतानुसार आर्यों का भारत में आगमन एक बार नहीं हुआ, वह बार बार आते रहे और बसते रहे। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही और उन्हें अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए अनार्यों से युद्ध भी करना पड़ा। और जब ये विजय हुए उनसे युद्ध में, तो उसके बाद ये सप्त सिंधु प्रदेश जाकर बस गए और यहीं पर उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की, जिनमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सम्मिलित है। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तब तक बाय बाय।